ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान की कमजोर मैशियत के लिए इकोनॉमिक गेम चेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाने में कामयाब हो रहा है, मगर चंद एक हाईवेज के अलावा बकिया सीपेक के तमाम हाईवेज मुल्क पाकिस्तान के अंदरून शहरों के दरमियान राबिते की गरज से तामीर की जा रही है, जबकि सीपेक से सही मानों में इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्तफिज नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्रियल यानी सनती शहरों को मुल्क में मौजूद बंदरगाहों और हमसाया ममालिक की मंडियों तक रसाई हासिल न हो। जनूबी और वस्ती एशिया की सरहदों पर वाक़ पाकिस्तान की सरहदें चीन, ईरान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया के और अफगानिस्तान वस्ती एशिया के ऐसे पोजीशंस पर वाक़ हैं जहां से पूरी एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल की जा सकती है। एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस खिते के दो अहम तरीन ममालिक हैं। यही वजह है आज से चंद साल पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर चंद वस्ती एशियाई ममालिक ने मिलकर कार्य कॉरिडोर की बुनियाद रखी। नाजरीन, कार्य कॉरिडोर रेलवे लाइंस और सड़कों की तामीर का एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के शहर कराची से शुरू होकर गवादर और फिर अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशियाई ममालिक की तिजारती मंडियों तक जाता है। पाकिस्तान में इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज हो चुका है, जबकि उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत दीगर मेंबर ममालिक में कार्य कॉरिडोर के कई मंसूबे आज से कई साल पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं। कार्स के नाम से जानी जाने वाली ये तमाम के तमाम ममालिक समंदरी बंदरगाहें जैसी अहम तिजारती नेमत से महरूम है। इसी वजह से कार्य कॉरिडोर को ग्वादर डीप सी पोर्ट और पाकिस्तान के दीगर बंदरगाहों तक रसाई हासिल करने के वास्ते वर्ल्ड बैंक और चंद दीगर आलमी मालियाती इदारों की मदद से डिजाइन किया गया था, ताकि लैंडलॉक इन सेंट्रल एशियाई ममालिक की रसाई पाकिस्तान की बंदरगाहों तक मुमकिन बनाई जा सके। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के पेशावर शहर से ग्वादर डीप सी पोर्ट और अफगानिस्तान की सरहदी इलाके खैबर तक एक जदीद हाईवे की तामीर भी शामिल है। खैबर से ग्वादर और फिर ग्वादर से पेशावर तक के हाईवे को केपेक नाम दिया गया है और ये हाईवे कार्य कॉरिडोर 5 का अहम तरीन हिस्सा माना जाता है। कार्य कॉरिडोर और इसके दीगर मंसूबों के मुतालिक मैं आज से तकरीबन एक साल पहले ही तफसीली वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। कार्य कॉरिडोर के मजीद तफसील मेरे चैनल पर मौजूद दीगर वीडियोस से आप हासिल कर सकते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ केपेक यानी खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपके साथ अहम मालूमात शेयर करेंगे और बताएंगे कि खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कब से काम का आगाज होगा। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम क्यों करार दिया जाता है, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर से मुकामी आबादी किस तरह फायदा हासिल कर सकती है और इस एक मंसूबे से मुकामी लोगों के लिए कितनी मुलाजमत के मौके फराहम होंगे। मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें। अब बात करते हैं खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में तफसील के साथ। नाजरीन, दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक एक ऐसे मुकाम पर वाक़ हैं जहां से दुनिया की 60% आबादी के साथ जमीनी राबिते मुमकिन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका की आलमी मंडियों तक रसाई के एक ऐसे जंक्शन पर वाक़ हैं जिसका कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि कार्य कॉरिडोर के तहत तामीर किया जा रहा है, पेशावर से शुरू होकर पाक अफगान सरहद पर खत्म होगा। इब्तिदाई तौर पर पेशावर से तोरखम के दरमियान तामीर किया जाने वाला 49 किलोमीटर लंबा ये हाईवे वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पाकिस्तान की बाहिमी इश्तिराक से तामीर किया जा रहा है। केपेक खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर के लिए वर्ल्ड बैंक ने 480 मिलियन US$ की मंजूरी दे दी है। केपेक की कुल तामीरी लागत की 93.7% हिस्सा वर्ल्ड बैंक से हासिल किया जाएगा, जबकि 7.3% का हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूदा हाईवे के निस्बत ज्यादा आरामदा होने के साथ साथ मौजूदा सफरी दौरानिये को निस्फ करेगा, यानी पेशावर से तोरखम अफगान बॉर्डर तक का सफरी दौरानिया आधा होगा। केपेक के अगले मरहले में तोरखम से अफगान शहर जालाबाद तक का बकिया 231 किलोमीटर हाईवे तामीर किया जाएगा। इस नए हाईवे से पाकिस्तान सालाना कम से कम 35
बिलियन के अखराजात बचाने में कामयाब होगा। इस हाईवे से रोजाना 10 से 15,000 गाड़ियों की आमदरफ्त होगी। आने वाले चंद सालों में जब खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर को मुकम्मल किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान की सनतों में तैयार की जाने वाली मसनूआत की रसाई वस्ती एशियाई ममालिक की आलमी मंडियों तक ज्यादा बेहतर तौर पर पहुँचाई जा सकेंगी, क्योंकि पाकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल करने का सबसे तेज तरीन रास्ता होगा। वर्ल्ड बैंक की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली मसनूआत की सेंट्रल एशियाई ममालिक में तकरीबन 35 बिलियन US डॉलर्स की डिमांड मौजूद है, जिससे पाकिस्तान की सनती शोबे में निहायत तेजी के साथ ग्रोथ मुमकिन होगा। इसके अलावा इस मंसूबे की तकमील से तकरीबन 1 लाख मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मुयसर होंगे। केपे के इस हिस्से में कुल 446 मार्बल प्रोजेक्ट हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान की मार्बल का 20% बनता है। ये हाईवे इन मुकामी सनतों की ग्रोथ में कलीदी किरदार अदा करेगा, जिससे इस खिते में बसने वाले लोगों की खुशहाली यकीनी हो जाएगी। इसके अलावा खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर से जहां पाकिस्तान अपनी मसनूआत को लैंडलॉक सेंट्रल एशियाई ममालिक की मंडियों तक पहुंचाएगा, वहां इन तमाम ममालिक के लिए ग्वादर डीप सी पोर्ट की शक्ल में एक जदीद और दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट की सहूलत दस्तयाब होगी, और ये ममालिक बड़ी आसानी से यूरोप और अफ्रीका समेत दुनिया की किसी भी आलमी मंडी तक रसाई हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम सेंट्रल एशियाई ममालिक की तैयार करदा मसनूआत अफ्रीका और यूरोप की आलमी मंडियों तक पहुँचाने में सबसे ज्यादा सफरी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पाकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इन ममालिक के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कॉरिडोर होगा। खैबर पास जहां तिजारती लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहां तारीखी एतबार से भी अपनी मिसाल आप है। इस पहाड़ी दर्रे को आज से कई 100 साल पहले ही से तिजारती दिफाई दोनों एतबार से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसीलिए इस दर्रे को द रोड ऑफ इन्वेडर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बरसगीर पाक हिंद पर जितने भी हमले किए गए, इनमें से अक्सर हमलों में इस दर्रे को इस्तेमाल किया गया है। खैबर पास के रास्ते आज से कई 100 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, महमूद ऑफ गजनवी, पर्शियन, तातारीज और मुगल ने भी इसी दर्रे के रास्ते बरसगीर पर कब्जा किया था। इसके अलावा इस दर्रे को जमाने कदीम से ही सेंट्रल एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, और एक बार फिर ये दर्रा पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत सेंट्रल एशियाई ममालिक की तकदीर बदलने जा रहा है, जिसका मरकज पाकिस्तान होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।